वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई देखते हैं आज क्या है हमारे पास। ओके, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले सेव अरावली मूवमेंट के बारे में। तो गाइस सोशल मीडिया में सेव अरावली क्यों ट्रेंड कर रहा है, चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। वेल ये सब कुछ स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर रूल वर्डिक्ट को लेकर। ये क्या है, इसको समझने के लिए पहले आप लोग को ये जानना होगा कि अरावली रेंज है क्या। इट्स बेसिकली अ रेंज ऑफ माउंटेन्स जो कि स्ट्रेच करता है अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। एंड ये रेंज स्पेशली एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डेजर्ट एरियाज की तरफ से आने वाले हीट वेव्स को ये स्टॉप करता है फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, हरियाणा एंड अदर स्टेट्स। फर्दर ये वाटर को भी वहां पर रिटेन करने में हेल्प करता है एंड ड्यू टू इट्स ग्रीनरी यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ भी रहता है। तो अब आ जाते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। वेल इलीगल माइनिंग इस एरिया में बहुत ज्यादा चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट तक जब ये वाला सिचुएशन पहुंचा तब उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया कि अरावली रेंज के वही हिल्स पार्ट है जिनका हाइट 100 मीटर्स एंड अबव है, या तो 500 मीटर के अंदर देयर इज अ ग्रुप ऑफ हिल्स। एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू क्राइटेरिया मोर देन 90% ऑफ द अरावलीज अब प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। 12,000 में से अप्रोक्सीमेटली 1000 हिल्स ही प्रोटेक्टेड होंगे ऑलरेडी। जो अगर इलीगल माइनिंग चल रही थी तो भाई भाई आपको ये समझना चाहिए कि अगर जो कुछ ऐसे इलीगल काम हो रहे हैं तो भाई आप उस पर एक्शन लो, मतलब सब चीज ही खत्म करने लग जाओ। और भाई इससे वाइल्ड लाइफ इफेक्ट होगा ही होगा। साथ में जो आपकी यहाँ की जो सिचुएशन है, जो इन्वायरमेंट बन रहा है, आपका AQI देख लो, या फिर आप ये देख लो कि जो गर्मी होती है कितनी ज्यादा होती है, लोग कितने ज्यादा लोग बेहोश होकर मरते हैं। और गर्मी में तो बहुत बुरा हाल होता है दिल्ली NCR का। तो आपको ये चीज़ें भी दिमाग में रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट को ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि सिर्फ गवर्नमेंट के फायदे के लिए ही नहीं, और जो नेचर को हार्म ना पहुंचे ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। नहीं तो फिर अगर एक बार नेचर को हार्म पहुंचेगी तो फिर हम भी खत्म होने वाले हैं। दिल्ली वाला रीजन पोल्यूशन से इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है एंड एनवायरमेंटलिस्ट बिलीव कि इस वर्डिक्ट की वजह से वहां पर माइनिंग बढ़ जाएगा, कंट्री का जीडीपी तो बढ़ेगा, बट पोल्यूशन एंड और भी बहुत सारे इश्यूज अब लोगों को फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए सोशल मीडिया में एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया अभी सेव अरावलीज का। एंड जैसा कि आप लोग देख बिल्कुल सकते सही बात है हो भाई इन ये। वीडियोस में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आए। व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव, तो क्या उनको मुनावर फारूकी ने एक्सपोज कर How? दिया? वेल कपल ऑफ डेज अगो एल्विश एंड जेजे कम्युनिकेशन मिलकर एक रील अपलोड किए थे जहां पर वो एक ऐसे में अफेक्टेड बच्चे का स्टोरी बाहर लाए थे एंड वो लोग क्राउड फंडिंग रेज कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ रुपीस का। ये बच्चे को ट्रीट करने के लिए इतने पैसों की जरूरत है, बट क्या ये डोनेशन वाला कैंपेन फंडेड था? वेल मुनावर फारूकी इनडायरेक्टली सिचुएशन के बारे में बात करते हुए ये कहे। हम एम्स्टरडेम में थे, मेरे मैनेजर को एक कॉल आया कि एक रील और स्टोरी प्रमोट करनी है, पैसे बताइए। तो बोले कि आप पहले प्रोडक्ट बताओ फिर हम पैसा बताएंगे। उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट ये है कि एक बच्चे को इलाज की जरूरत है, तो आपको स्टोरी और रील डालनी है और बोलना है कि इसको हेल्प कर दो ये बच्चे को, लाइक क्राउड फंडिंग। वो लोग पैसा देने को तैयार है और हमारे चार्जेस बहुत हाई है। एक मिनट। अगर जो कोई मान लो किसी को प्रमोशन, मतलब किसी को अगर हेल्प चाहिए और वो प्रमोशन के लिए पैसे देने को तैयार है और इनके चार्ज कह रहे हैं बहुत ज्यादा हाई है, तो भाई आप वो जो आप इनको देने वाले वो आप वहां दे दो ना, जहाँ जिनके लिए आप ये प्रमोशन करवा रहे हो, तो आप वहां दे दो पैसे। भाई वो पैसे कम से कम 25-30 लाख तो बताइए डिमांड करेंगे, 20 तो कहीं नहीं गए, तो आप वहां दे दो, उनके फायदे हो जाएंगे। तो प्रमोशन के लिए आप पैसे दे रहे हो बट वहां नहीं दे रहे हो, तो फिर यहाँ ये तो दिक्कत है। यू नो व्हाट आई मीन है। तो इस तरह का प्रमोशन हम करें ही ना, हम कभी जुआ हुआ ये सब चीजें आड़ी टेढ़ी बेचती नहीं, तंबाकू बम्बाकू। तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये कौन सा धंधा चला लिया है। इलाज होगा, हो सकता है जेन्युइन हो ना हो, बट इलाज के बाद का पैसा कहाँ जाएगा? आप ये सब इतना क्राउड फंड जमा करने वाले हो, आपको पैसा बन भी जाएगा, इलाज भी हो जाएगा, उसके अलावा कुछ तो बिजनेस मोटिव होगा ना कि आप पैसा देने को तैयार हो पैसा कमाने के लिए। प्योर चैरिटी है तो आप इस तरह हेल्प ही मांग लेते हो, बट ये एजेंसी इन्वॉल्व, NGO इन्वॉल्व, सिक है भाई, सब लोग पागल हो चुके हैं। बट ये मत करो भाई, पैसा सबको प्यारा होता है, हमको भी प्यारा है, लेकिन हमको इतना भी प्यारा नहीं है भाई। ईमान पहले रखो थोड़ा। और जो लोग कर रहे हो वो देखो भाई, अगर ना कर सको तो अच्छा है, देने वाला वो है, तुमको कहीं से भी दे देगा, तुम्हारे नसीब का तुमको कहीं से ही मिल जाएगा, इधर उधर मत भागो। तो भाई देखो बात क्या होती है ना, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कोई बंदा है या फिर कोई मान लो कोई एक आदमी, जैसे कि भाई आप ही हो एंड आपके कोई दोस्त है और उसको जरूरत है 10 करोड़ रुपए की, लेट एज्यूम 10 करोड़ रुपए। तो आप क्या करोगे, आप रील डालोगे, लोगों से कॉन्टेक्ट करोगे और अपने अपने स्टूडियो पर लोग डालेंगे कि इनको जरूरत है, तो इनको आप वो फंड रेज करेंगे तो उनको पैसे बन जाएंगे और ये अपना इलाज करवा लेंगे। बट होता क्या है कि मान लो उस बंदे के अकाउंट पे पहुंच गए 15 करोड़ रुपए और 10 करोड़ का इलाज हो गया, तो 5 करोड़ जो पब्लिक के पैसे थे वो तो उसके पास चले गए, तो उसका तो अपना वो वहां पे फायदा हो गया ना। तो फिर ये तो भाई एक हो गया बिजनेस। तो कहने का मतलब ये था कि लोग बेवकूफ ना बनो, क्या पता रियल में भी हो। बट अगर कोई बंदा प्रमोशन के लिए पैसा देना चाह रहा है और खुद वहां पे चैरिटी नहीं कर रहा, भाई जो प्रमोशन का पैसा दो वहां पे चैरिटी कर लो ना, और इनसे फिर हेल्प मांग लो। कहने का मतलब ये था यहाँ पे। भाई आई डोंट नो मतलब क्या था, मे बी हाँ सही में दिक्कत होगी, अगर एलवी सदम ने डाला रील तो सही में होगी दिक्कत, बट ये चीज़ें थोड़ी गलत लगी। और ये मुनावर फारूकी ने आई थिंक एलविस के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैंने स्टोरी देखी थी, तो ये उसने फिर बाद में ये क्लियर किया था कि नहीं भाई ये किसी
और कॉन्टेक्स्ट में मत लेके जाओ, ये कुछ और चीज़ है, मतलब ये मत जाओ। उन्होंने ये इन जनरल कहा है, क्योंकि ऐसे-ऐसे स्कैम बहुत सारे होते हैं और हुए भी हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी बात कुछ गलत लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और सही लगा हो तो ओके, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।